हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, ये आपको पता ही है कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आ चुका है। 22 जून 2023 को यानी येस्टरडे को आया था। और आज हम न केवल इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, बल्कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न स्टूडेंट के उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन कल ही आ गया था। तो मैं लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च की है आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। पहली बात, आपने यदि आरयू से एमकॉम नहीं किया है, हम हमारा मेन फोकस कॉमर्स पर रखेंगे। एबीएसटी, ईएएफएम, बीएडीएम तीनों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, और जो अदर सब्जेक्ट है उनके बारे में भी आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो जैसे कन्फ्यूज़न रहता है कि आपने आरयू के अलावा और किसी यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया है, तो वहाँ पर एबीएसटी, ईएएफएम, बीएडीएम अलग अलग नहीं होते हैं। तो फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कौन सी कैटेगरी से कर सकते हैं, इस बार से चेंज हुआ है। पिछली बार तक कहानी अलग थी, इस बार कहानी अलग है। दूसरी बात, जो नॉन राजस्थान के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी तक आपका नेट क्लियर नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं क्या, टाइम मिलेगा क्या, या फिर एमकॉम फाइनल ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हैं क्या, या फिर सीए, सीएस, सीएमए है, एमकॉम नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हैं क्या। फिर से बोल रहा हूँ, इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेज है। इस बार गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर दिया है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो इससे पहले कि मैं इन महत्वपूर्ण कन्फ्यूज़न पर आऊँ, पहले कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चों के इसमें भी कन्फ्यूज़न रहते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, कोई कन्फ्यूज़न मैं नहीं छोड़ूंगा। नोटिफिकेशन 22 जून 2023 को आए। टोटल 1913 पद है। हमें केवल कॉमर्स के 3 पदों से मतलब है, बाकी के आप अपने आप देख लेना। मैं इस वीडियो के दौरान जो भी पीडीएफ फाइल वगैरह काम में ले रहा हूँ, तो इस वीडियो के सबसे ऊपर वाले पिंड कमेंट में मैं उन सभी डॉक्यूमेंट की गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा। आप लोग डाउनलोड कर लेना, खुद एक बार रीडिंग लगा लेना। एबीएसटी के अंदर टोटल 86 पोस्ट है, बीएडीएम में 71 है, ईएएफएम में 70 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप अपने आप देख लेना, हमारी कितनी है, हमारी कितनी है। एक बार तो आपको रीडिंग लगानी ही पड़ेगी डॉक्यूमेंट की। 2 क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। मास्टर डिग्री में कम से कम 55% आपके होने चाहिए, और आपके पास में या तो नेट होना चाहिए, या आरसेट होना चाहिए, या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। 2 क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन नंबर 1, मास्टर डिग्री में 55% या ज़्यादा आपके पास होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन में 3 में से कोई भी एक हो, या तो आपके पास में आरसेट हो, या नेट हो, या पीएचडी हो। पीएचडी के लिए इन्होंने बता रखा है कि 2016 के रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो बिल्कुल लेटेस्ट वाली है तो वो नहीं चलेगी, पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए पीएचडी, तभी चलेगी। तो आई होप एमकॉम में आपके 55% है, और नेट आपका क्लियर है। नेट नहीं है तो आरसेट आपका क्लियर है। पीएचडी वाली चीज़ों को एक बार आप डिटेल में रीड कर लेंगे स्टूडेंट। जो एमकॉम में 5% बताया, एमकॉम में 55% बताया, उसके रिगार्डिंग 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब 50% से ही काम चल जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी और ये बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी रीडिंग आप जरूर से लगाएं। एज कितनी चाहिए? मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल, लेकिन आपको पता है कोविड के कारण 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 43 साल हो जाएगा। इम्पोर्टेंट बात कि एमकॉम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है या नेट क्लियर नहीं है, फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। इंटरव्यू से पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। और इंटरव्यू से भी पहले कैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो केवल आपको आपकी सब्जेक्ट का इंटरव्यू देखना है। जैसे आपने एबीएसटी से फॉर्म फिल किया है, ईएएफएम के इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं मान लीजिए 1 मार्च से, ईएएफएम के 1 मार्च से हो रहे हैं, और एबीएसटी के 10 मार्च से हो रहे हैं। आपने 10 मार्च आपने एबीएसटी से फिल किया था, तो 10 मार्च से पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। आपकी सब्जेक्ट, आपकी कैटेगरी के इंटरव्यू स्टार्ट होने के फर्स्ट डे से पहले आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। आपको पता होगा आरपीएससी बहुत धीरे धीरे काम करती है, खूब टाइम लगाती है,
तो नेट का एक और अटेम्प्ट तो आपको कंफर्म मिलने वाला है, नवंबर वाला या दिसंबर वाला। और मेरी ऐसी पर्सनल ओपिनियन है, आरपीएससी आपको 2 अटेम्प्ट देगी, कम से कम नेट के 2 अटेम्प्ट और देगी आपको। बहुत स्लो काम होता है। और एज में भी ये कुछ रिलैक्सेशन दे रखे हैं, 5 साल 5 साल 10 साल, कोई एज लिमिट नहीं। इनकी एक बार स्टूडेंट आप रीडिंग जरूर लगाएंगे। मैं अननेसेसरी बातों में टाइम खराब नहीं करूंगा। टेंटेटिव डेट इन्होंने बता दिया है अक्टूबर। अक्टूबर मान करके ही आप प्रिपरेशन करेंगे। आप पहले ही सोचेंगे कि आगे जाएगा एग्जाम, तो कोई भविष्य नहीं है आपका, चाहे आपको बुरा लगे। आवेदन की तारीख बता दी है 26 जून से लेकर के 25 जुलाई तक। और फॉर्म भरने के रिगार्डिंग ये सभी इन्फॉर्मेशन बता रखी है। मैं आपका फीस बता करके टाइम खराब क्यों करूँ, ये रीडिंग लगा लेना, जितनी भी फीस लगेगी वो लग जाएगी। आपको पता है 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इसलिए ये वैकेंसी आसान पड़ती है। आसान इसलिए पड़ती है कि कॉमर्स वालों का कॉमर्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर 150 नंबर का तो कॉमर्स पोर्शन ही है, केवल 50 नंबर का जनरल पोर्शन है, तो आसान पड़ता है। टॉप वैकेंसी है कॉमर्स में, इससे आगे आप नहीं जा सकते। कॉमर्स की टॉप वैकेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना एटीट्यूड रखना है। पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इंटरव्यू कितने नंबर का हो रहा है? 24 नंबर का हो रहा है इंटरव्यू। आपको कोशिश करनी है रिटन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको फोड़ने हैं, जिससे फिर आप ये नहीं कहो कि इंटरव्यू में धांधली होती है, जैक होता है, फलान होता है, दिखना होता है। जो अपने कंट्रोल में है अपन को वो करना है, जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो भगवान पर छोड़ देना है। अपन उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। अब मैं और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये था कि आरयू जब एमकॉम करती है तो उसमें एबीएसटी, ईएएफएम, बीएडीएम होता था। जिसने जिस कैटेगरी से किया उस कैटेगरी में फिल कर देता था, लेकिन जिसने आरयू से नहीं किया, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से किया, तो वहाँ पर अलग अलग नहीं होता था। या राजस्थान के बाहर किसी यूनिवर्सिटी से किया, उसमें भी अलग अलग नहीं होता था, और स्टूडेंट अप्लाई ही नहीं कर पाता था। डीवी के टाइम वो परेशान करते थे। लेकिन ये 31 अक्टूबर 2022 का क्लेरिफिकेशन है। पीडीएफ बिल्कुल मैं आपको देने वाला हूँ। पेज नंबर 9 पर आ जाते हैं डायरेक्टली। टाइम खराब नहीं करते हुए, टाइम खराब वो करता है जिसके पास फालतू समय होता है। 3 टेबल बनी हुई है, 3 टेबल बनी हुई है। ये जो टेबल का कॉलम नंबर 1 है, इसके अंदर है वैकेंसी, सेकंड में है आपकी मास्टर डिग्री, थर्ड में है नेट। तो यदि आप एबीएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपकी एमकॉम की मार्कशीट पर चाहे एबीएसटी लिखा हुआ हो, केवल एमकॉम लिखा हुआ हो, कॉमर्स का मतलब केवल एमकॉम लिखा हुआ है, कैटेगरी नहीं लिखी हुई है, या आपकी एमकॉम की मार्कशीट पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिखा हुआ है, तो आप एबीएसटी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेट आपका कॉमर्स से होना चाहिए, कोड नंबर 8 से। ईएएफएम से आप कब अप्लाई कर सकते हैं? यदि आपकी एमकॉम की मार्कशीट पर ईएएफएम लिखा हुआ है, केवल एमकॉम लिखा हुआ है, कैटेगरी नहीं लिखी हुई है, बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखी हुई है, मास्टर डिग्री पर बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखी हुई है, एमकॉम बोलना गलत है, मास्टर डिग्री पर बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, या मास्टर डिग्री पर बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, लेकिन आपका नेट होना चाहिए कॉमर्स से, कोड नंबर 8 से। ईएएफएम से आप अप्लाई कर सकते हो। बीएडीएम की अपन बात करते हैं, तो यदि आपके एमकॉम की मार्कशीट पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट लिखा हुआ है, केवल कॉमर्स लिखा हुआ है एमकॉम, लेकिन नेट आपका होना चाहिए कॉमर्स से, कोड नंबर 8 से। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कि ये नेट में केवल कोड नंबर 8 वाला ही ले रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग दे दिया? ऐसा इसलिए है, जिसने भी एमकॉम किया हुआ होता है, चाहे बीएसटी से करो, ईएएफएम से करो, बीएडीएम से करो, नेट के अंदर तो केवल एमकॉम ही काउंट होता है, नेट वाले तो अलग अलग लेते नहीं है। तो जिसने भी एमकॉम किया हुआ होता है, किसी भी कैटेगरी से करे, नेट में कोड 8 ही होता है। तो एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। यदि आप एबीएसटी से अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी एमकॉम की मार्कशीट पर एबीएसटी लिखा होना चाहिए, या केवल एमकॉम लिखा होना चाहिए, या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लिखा होना चाहिए। नेट आपका कॉमर्स कोड नंबर 8 से होना चाहिए। ईएएफएम से अप्लाई करना चाहते हैं, एमकॉम की मार्कशीट पर ईएएफएम होना चाहिए, केवल एमकॉम होना चाहिए, केवल बिजनेस इकोनॉमिक्स या बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेट आपका कोड नंबर 8 कॉमर्स से होना चाहिए।
यदि आप BADM से अप्लाई करना चाहते हैं, MCOM की मार्कशीट पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट या फिर केवल MCOM, नेट आपका कॉमर्स कोड नंबर 8 से होना चाहिए। तो आपके मज़े कर दिए हैं, बिल्कुल 100% आपके मज़े कर दिए हैं। और यदि आप मुझसे पूछो कि सर किससे अप्लाई करें, इतने ज़्यादा ऑप्शन दे दिए, आपको अप्लाई करना चाहिए ABST से। ABST की आपको बढ़िया कोचिंग मिल जाएगी, गाइडेंस मिलेगी, बाकी चीज़ों के लिए आप भटकते रहेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, PDF मैं आपको दे दूंगा, पूरी रिसर्च के साथ में बना रहा हूँ। अगला पॉइंट है, CA किया है, CS किया है या CMA किया है। ICWA बताने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल CMA कहते हैं। CA CS CMA में से कुछ भी किया है तो ये 15 अप्रैल 2021 का UGC का क्लेरिफिकेशन है, उसे मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा। आप इसको क्लियरली MCOM मान लो तो किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। और वैसे भी CA CS CMA हो तो मुझे पता है ABST से ही आप अप्लाई करोगे। एक चीज़ मत पूछना कि सर CA इंटर है या CS एग्जीक्यूटिव है या CMA इंटर है तो फिर BCom की इक्विवेलेंट मानते हैं क्या। ये प्रोसीजर अभी चल रहा है, अभी तक इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं है, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपकी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट होनी चाहिए। कहने का मतलब आप मेंबर होने चाहिए अपने इंस्टीट्यूट के, इससे ज़्यादा इसमें आप समझदार हो, आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। सूरज को आईना दिखाने से क्या फ़ायदा। अगली बात, हम कोर्स की बात करें तो पिछली हम केवल ABST पढ़ाते हैं, EAFM BADM का अभी तक कोई प्लान नहीं है। और ये आप देख सकते हो लगभग 20 के लगभग बच्चों ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था, हालांकि फाइनल सिलेक्शन 2 ही बच्चों का हुआ था। मैं झूठ बोलूं 5000 सिलेक्शन, इतने सिलेक्शन, फ्लांट सिलेक्शन, मैं केवल ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं। ऑन रिकॉर्ड 12 बच्चों की फ़ोटो है मेरे पास जिन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था। एक्चुअल में 20 थे, आप 12 मानिए। और फाइनल सिलेक्शन हुआ 2 बच्चों का। मैं बिना रिकॉर्ड के आपको 50 कहूँ, रिकॉर्ड के साथ इतना कह रहा हूँ। आई होप आप समझदार है, बिना रिकॉर्ड के कोई कुछ भी कह सकता है। इस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, 30th रैंक थी। इस बच्चे का हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, रिटन पेपर कैसे इन्होंने क्वालिफाई किया, कैसे इन्होंने तैयारी की। तो यूट्यूब चैनल पर, कॉमर्स मेरी जान के यूट्यूब चैनल पर आप इनका इंटरव्यू जरूर देखें। दूसरे ये स्टूडेंट है, इनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था, इनके साथ भी हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया था। वहाँ पर इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे, कैसे इन्होंने तैयारी की। ये जो बच्चा है पहले कांस्टेबल था, फिर इन्होंने JVVNL जूनियर अकाउंटेंट में फाइनल सिलेक्शन लिया, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन लिया। आप देख रहे हो कहाँ से उठकर कहाँ तक ये पहुँचे हैं, वर्तमान में कार्यरत है। जरूर से देखना, मोटिवेशन मिलेगा। बाकी रिटन एग्जाम क्वालिफायर ये सभी स्टूडेंट है। हमारे पास केवल 2 ही टीचर है, एक मैं हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन प्रोफाइल आप देख सकते हैं, दूसरे अभिषेक सर है, ये आप देख सकते हैं। केवल कॉमर्स पोर्शन कराएंगे हम, पेपर 2 और पेपर 1 और पेपर 2 हम कराएंगे। जनरल पेपर के लिए कॉमर्स मेरी जान ऐप पर जनरल पेपर मैजिक कोर्स अवेलेबल है, वो चाहे तो आप ले सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। कोर्स के अंदर देखिए क्या है, टोटल 454 वीडियो है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने बनाया है। रिकॉर्डेड कोर्स है लेकिन परफेक्टली रिकॉर्डेड है, पुराने आउटडेटेड वीडियो नहीं है, हमने चेंज किए है, नई ऑडिट है, नई इनकम टैक्स है, 244 PDFs है। ये नई ऐप है तो इस पर टेस्ट अपलोड करना अभी बाकी है। आपको 100 से भी ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। वैलिडिटी अभी 1 ईयर है, कुछ भी घपला हुआ, कुछ भी हुआ, एग्ज़ाम तक आपको वैलिडिटी मिलेगी ही मिलेगी। फिर से बोलता हूँ, 450 वीडियो है, 244 PDF है, 100 से ज़्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे, सभी टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। कंप्लीट कोर्स है, नए वीडियोज़ है, कुछ रामबाण वीडियोज़ भी रहते हैं क्विक रिवीजन के लिए। 90% कंप्लीट है कोर्स, 10% वीडियो आने बाकी है, वो अगस्त के अंदर आएंगे। मैं पहले बोल देता हूँ, कोर्स ज्वाइन करके आप बार बार परेशान करो कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, अगस्त में आएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। और कंटेंट में आप देख सकते हो बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको मिलेगा, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी आपको। डेमो क्लासेज है 7, पास्ट पेपर भी दे रखे हैं, पेपर 1 पेपर 2 दे रखा है। हम कॉमर्स पोर्शन में एक्सपर्ट है, वही कराते हैं। जनरल पेपर दूसरे टीचर से हमने बनवाया है, कॉमर्स मेरी जान पर अवेलेबल है। और ये कोर्स कॉमर्स प्रेप पर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।
हर एग्ज़ाम में हाईएस्ट सिलेक्शन का हमारा रिकॉर्ड है। आप दोनों यूट्यूब चैनल वगैरह सर्च करेंगे, कॉमर्स मेरी जान, कॉमर्स प्रेप, आपको पता चल जाएगा क्या हमारा रिकॉर्ड है। और यदि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, ABST हम कराते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम दे पाएंगे आपकी क्वेरी पर। ऐप में मैसेज ड्रॉप कीजिए, 24 से 48 घंटे में हम आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन कर देंगे। ये टेक्निकल एरर बता रहा हूँ, ये जो कन्फ्यूजन्स है ये वाले BADM EAFM के भी मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। बाकी हम नहीं कराते हैं, लेकिन इनसे आपको नॉलेज मिल गई होगी और आपको लगता है कि मैंने रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाया है, मैंने मेहनत की है आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है, वरना जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।